129वीं बोर्ड की बैठक हुई। साल 2023-24 के बजट पर मुहर लगी है। 4,378 करोड़ के बजट पर मुहर लगी। जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे लगभग 1,000 करोड़ रुपए और विकास कार्यों पर 1,244 करोड़ की रकम होगी खर्च और जेवर एयरपोर्ट के लिए 450 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। गांव के विकास पर भी 287 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के लिए 41.50 करोड़ यानी कि 41 करोड़ 50 लाख का बजट स्वीकृत किया गया और बिजली घरों के लिए 500 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया। शहरी एरिया के लिए रखरखाव के लिए भी 704 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 7 आरोपी गिरफ्तार। थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम और स्वाट ने की कार्रवाई। लूटी गई गाड़ी और सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए। मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को दिया करते थे अंजाम। आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ में युवक को लगी गोली। 6 दिन पहले माता पिता और बहन को कुल्हाड़ी से मार कर ली थी जान। माता पिता ने चोरी करने के लिए बेटे को लगाई थी फटकार। भदोही में बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा के 9,65,000 रुपए जब्त हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। फिलहाल जेल में बंद है। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से मिली थी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में चली गोली। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पैसे को लेकर दोनों में चल रहा था केस। महिला को पेट और हाथ में 3 गोलियां लगी हैं। एक वकील भी गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी ने महिला के खिलाफ दर्ज कराया था धोखाधड़ी का मामला। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने फैजान के पास से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हुआ। तलाश में जुटी पुलिस फैजान पर 1.5 दर्जन से अधिक। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 75,000 की इनामी है अफसा अंसारी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के संपर्क में मऊ पुलिस। शाइस्ता का एक और वीडियो आया सामने। असद साबिर के साथ दिख रही हैं शाइस्ता। सितंबर 2020 में चकिया मकान के ध्वस्तीकरण के दौरान का बताया जा रहा है वीडियो। ओडिशा की पुरी में मिली बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा है अपना ठिकाना। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है गुड्डू। शाइस्ता परवीन का बिना बुर्के का वीडियो भी आया सामने। शादी समारोह में बिना बुर्के की दिखी शाइस्ता। एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल हुई थी शाइस्ता। वीडियो में शाइस्ता का चेहरा साफ दिख रहा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सर्विलांस पर लिए गए 3,000 फोन अतीक अशरफ के मर्डर के बाद से बंद। शूटर्स की तलाश के लिए पुलिस उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरोह के सदस्यों के नंबर की कर रही थी निगरानी। अतीक अशरफ के साथ ही माफिया राज से जुड़े कारोबारियों, ठेकेदारों, नेताओं और पुलिस वालों की खुफिया जांच शुरू। प्रयागराज के तमाम होटल मालिक पर भी रडार और अतीक और बिल्डर के बीच लिंक बने लोग भी जांच के दायरे में। वाराणसी पुलिस ने आरोपी मोनू पहलवान को किया गिरफ्तार। अतीक और अशरफ के फोटो के साथ फेसबुक पर लिखा विवादित पोस्ट। पुलिस कमिश्नर को मिली थी मामले की शिकायत। उमेश मर्डर केस की आरोपी शाइस्ता परवीन आज कर सकती हैं सरेंडर। शाइस्ता के सरेंडर की अटकलें तेज। पुलिस शाइस्ता की तलाश में हर जगह पर छापेमारी कर रही है। अशरफ के साले सद्दाम की तलाश तेज। यूपी पुलिस की एक टीम कर्नाटक के लिए रवाना हुई। सद्दाम के कर्नाटक में होने की जानकारी। बरेली में सद्दाम पर दर्ज हुआ था मुकदमा। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है सद्दाम। अतीक अहमद ने गुजरात में जमीन के धंधे में किया था निवेश। साबरमती जेल में बंद होने के दौरान करोड़ों रुपए का निवेश करने का आरोप। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में निवेश की मिली जानकारी। न्यायिक आयोग और एसआईटी ने तेज की अतीक अशरफ मर्डर की जांच। वारदात स्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। जांच टीम ने जोड़ी वारदात की कड़ी से कड़ी। अतीक की हत्या के बाद दिल्ली के शाहीन बाग की संपत्तियों का खुलासा। इस संपत्ति से महीने की 15 लाख रुपए होती थी कमाई। शाहिद नाम का युवक शाइस्ता को पहुंचाता था रुपए। प्रयागराज में अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा। अलग शहर बसाना चाहता था अतीक अहमद। मुस्लिम टाउनशिप बनाकर राजनीतिक कद बढ़ाने की थी कोशिश।
अतीक अहमद और अशरफ के साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर वायरल। बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाने को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। मुख्तार अंसारी पर पंजाब की सियासत में फिर से घमासान। पंजाब सरकार ने किया मुख्तार की पैरवी में हुए खर्च का भुगतान करने से इनकार। भगवंत मान बोले पूर्व मंत्रियों से ही होगी अंसारी पर हुए खर्च की वसूली। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में यूपी के मऊ, गाजीपुर और कई जगहों पर छापेमारी जारी। कोर्ट ने अफशा अंसारी को घोषित किया है भगौड़ा। बिहार के पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी। अलविदा नमाज के बाद लोगों ने लगाए अतीक अमर रहे के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गोरखपुर के मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अता की। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त नजर आई। एडीजी जोन और एसपी सिटी लगातार घूम कर जायजा लेते रहे। कानपुर में भी अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। भारी सुरक्षा के बीच नमाजियों ने पढ़ी नमाज। कहीं पर भी नहीं हुआ रोड जाम। प्रयागराज में भी अता की गई अलविदा जुम्मे की नमाज। मुल्क के अमन और चैन की नमाजियों ने दुआ मांगी। रामनगरी अयोध्या की कई मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा की नमाज। सैकड़ों की संख्या में रोजेदार हुए शामिल। अयोध्या में अलविदा जुम्मा की नमाज को लेकर खुद डीआई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। Headlines presented by Uttaranchal University Dehradun, NAC A+ accredited university. आज नैनीताल में दूसरे राज्यों से आने वाले टू व्हीलर की नो एंट्री। सिर्फ स्थानीय बाइक को शहर में आने की परमिशन। ईद और वीकेंड पर लगने वाले जाम को लेकर फैसला। पौड़ी के लैंसडाउन में 8 दिन बाद भी आदमखोर बाघ की दहशत बरकरार। कई दौर की Uttaranchal University Dehradun, NAC A+ accredited university. नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। गंगोत्री धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:35 पर पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की और सफल और सुरक्षित चारधाम यात्रा की मां गंगा से कामना भी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से औपचारिक तौर पर हो गई है। जब गंगोत्री धाम के कपाट खोले जा रहे थे, इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद थे। पहले उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और उसके बाद विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। ये तस्वीरें देखिए आप। घर बैठे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको गंगोत्री धाम के दर्शन करवा रहा है। वो अलौकिक तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जब गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। सरल सुगम यात्रा का संदेश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आज यहां पर दिया गया है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया। बद्री विशाल और बाबा केदार के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर पाएंगे। और इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि यात्रियों की संख्या को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया था उसे वापस ले लिया है। यात्रियों की संख्या सीमित करने वाला निर्णय वापस ले लिया गया है। मतलब अब जो भी यात्री उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर जाएगा, बिना किसी रोक टोक के वो चारों धामों के दर्शन कर पाएगा। और आज की तस्वीर हर किसी का मन मोह लेने वाली तस्वीर। जब गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, मां गंगा की डोली गर्भगृह में विराजमान हो गई। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब शीतकालीन प्रवास से मुखबा से मां गंगा की डोली
गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी और आज गर्भगृह में मां गंगा को विराजमान कर दिया गया है और उनके दर्शन शुरू हो गए हैं। चलते हैं सहयोगी बलवीर परमार के पास, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जब पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था, जब कपाट वहां पर खोले जा रहे थे, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, तब भी बलवीर परमार वहां पर मौजूद थे। बलवीर, आस्था की कैसी तस्वीर आज वहां पर आपको देखने को मिली जब गंगोत्री धाम के कपाट खोले जा रहे थे? सुबह से ही जो श्रद्धालु थे उनमें उत्साह देखने को मिला। चाहे हम गंगोत्री धाम की बात करें, यमुनोत्री धाम की बात करें, दोनों ही धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम में इस समय खड़े हैं, कपाट खोल दिए गए हैं। यमुनोत्री धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं। तो गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद कैसा नजारा हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हो आप, जब से कपाट खुला है उसके बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंचे हुए हैं। लंबी लाइन श्रद्धालुओं की लगी हुई है, आप देख सकते हो। सभी इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का, कब मंदिर में जाएं और मां गंगा की जो पाषाण मूर्ति है उसके दर्शन कर सके। ये नजारा लगातार जब से कपाट खुला है तब से बने हुए हैं। लंबी लाइन लगी हुई है और देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही मां के गंगा के जयकारे खूब सुनाई दिए दोनों ही धामों में। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों धामों के कपाट खोल दिए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन का अपना ही महत्व है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व है आज, और आज के दिन मां गंगा जल में जो डुबकी लगाता है उसका अपना ही महत्व है और जो दर्शन करता है उसका भी अपना ही महत्व है। और आप देख सकते हो देव डोलियां दूर दूर से गांव से यहाँ पहुंची हुई है और इंतजार कर रहे हैं कि कब दर्शन हो। दोनों जगह से जो गेट है गंगोत्री मंदिर के वो खोले गए हैं। एक तरफ से आम श्रद्धालु, दूसरी तरफ से जो ग्रामीण श्रद्धालु आए हैं देव डोलियों के साथ, उनके लिए भी अलग से गेट खोले गए हैं। तो बड़ी समय लगी हुई है, लोग पूजा की थाली लेके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये नज़ारे लगभग पिछले 1 घंटे की हम बात करें तो इसी तरह का नज़ारे बने हुए हैं और बड़ी आस्था है। और ये जो क्षण होते हैं ये साल में 2 बार आते हैं, एक जो कपाट बंद होता है और एक जब खुलते हैं। तो इस दोनों दिन का अपना महत्व होता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनोकामना लेके पहुंचता है और दर्शन करते हैं। और ये पल इसमें यह है कि अपनी लाइन में जो श्रद्धालु हैं लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम श्रद्धालु से बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत उत्साहित, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने लोग आए हो आप साथ? हम 4 की फैमिली है, हम लोग दिल्ली से आए। कब से कर रहे हो इंतजार? 1 घंटा हो गया। कैसा है मौसम, कैसा है यहाँ का? आप क्या कहना चाहोगे? परफेक्ट है और ये जो मौका है ये तो अपने आप में बेमिसाल है। तो हर किसी को गंगा में बुलाती नहीं है, तो अगर बुलाया है हम लोग आ गए। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बस साफ सुथरा रखें और यहाँ पे आए तो श्रद्धालु जितने भी आते हैं बस इस नगरी को साफ रखें। बिल्कुल, ये संदेश यहाँ पे श्रद्धालु ने दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। सही बात है, जो श्रद्धालु है। सही बात है बलवीर, देवभूमि है और इसे देवभूमि बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये संदेश आज यहाँ से दिया जा रहा है। 2 बातें जल्दी जल्दी बता दीजिए बलवीर। सरकार की तरफ से 2 बड़े फैसले लिए गए थे। पहला तो ये कि इस बार 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित की गई थी और साथ ही स्लॉट सिस्टम भी लागू किया गया था, लेकिन बाद में विरोध के चलते सरकार ने फैसला वापस ले लिया। तो अब जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनसे इस मसले पर आपकी बातचीत हो पाई? क्या पुजारियों से आपकी बातचीत हो पाई क्या कि सरकार के इन दोनों फैसलों को वापस लेने के बाद अब यात्री कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं और इस पर उनका क्या रिएक्शन है? जो यात्री है उनको भी राहत मिली है, क्योंकि जगह जगह जो लाइनों में उन्हें खड़ा रहना पड़ता था। और इसके अलावा जो पुरोहित है उनमें सबसे ज्यादा खुशी है। इसके अलावा जो होटल व्यवसाय है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस जो ये फैसला सरकार ने किया है इससे बड़ी राहत जो होटल व्यवसाय है, जो पुरोहित है उन्हें मिली है। और यहाँ पे यात्रियों को भी आप कह सकते हैं, यात्रियों को भी बड़ी राहत इस फैसले से मिलेगी। कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो सिस्टम है वो उससे भी बड़ी राहत जो यात्री है उन्हें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये फैसला सभी के हित में नजर आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो यात्रियों का कहना है वो भी काफी खुश है इस फैसले को लेके, और जो पुरोहित है, जो होटल व्यवसाय, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए।
इधर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली जाकर मां यमुना की पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम धामी ने सरल और सुगम चारधाम यात्रा का संदेश भी दिया। वहीं जिस वक्त मां यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो रही थी, तब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही थी। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलौकिक, अद्भुत, मनमोहक ये तस्वीरें आप देखिए कैसे आसमान से पुष्प वर्षा हो रही थी। इस क्षण को और खास बनाने के लिए जब मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन प्रवास से रवाना हो रही थी यमुनोत्री धाम के लिए, इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा अर्चना की। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जब उन्होंने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद मां गंगा को गर्भगृह में विराजमान किया गया, उनकी डोली को विराजमान किया गया। और जब आप इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां यमुना की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और उनकी डोली को रवाना किया जा रहा था यमुनोत्री धाम के लिए। तब कैसे आसमान से पुष्प वर्षा हो रही थी, वो तस्वीरें देखिए आप। 6 महीने तक श्रद्धालु और पुजारी पुरोहित इंतजार करते हैं इस पल का, इस घड़ी का, जब शीतकालीन प्रवास समाप्त होता है और मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होती है। और आज जब वो खास पल, वो क्षण सामने आया, तब कैसे हर किसी के चेहरे पर वो उत्साह नजर आया, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मोदी जी के नाम से यहाँ पर संकल्प हुआ है, उनके नाम से पूजा हुई है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं धर्म का और संस्कृति का और हमारे धार्मिक स्थलों के उद्भव और उत्थान का समय आया है और एक नया कालखंड आया है कि सब लोगों को आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, लेकिन आज धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उसी के कारण से हमारी पिछले साल की यात्रा ऐतिहासिक हुई थी और इस साल की भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। भगवान हम सब पर कृपा बनाए, आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए, बिना विघ्न बाधा के हमारी यात्रा प्रारंभ हो, हमारे सभी धाम विकसित हो, हमारे धार्मिक स्थल विकसित हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यात्रा सुगम हो, सरल हो, इसको लेकर प्रयास लगातार किया जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षा है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसी के मद्देनजर पुनर्निर्माण के तमाम काम भी चल रहे हैं। फिर चाहे केदारनाथ धाम की बात करें, बद्री विशाल की बात करें, यमुनोत्री धाम की, गंगोत्री धाम की, वो तमाम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसके जरिए यात्रियों के लिए 4 धाम की यात्रा सुगम और सरल हो पाए। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भव्य त्रिमुंडिया मेले की तैयारियां भी चल रही हैं। आज दोपहर 3 बजे के बाद मेले का आयोजन किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने से पहले हर वर्ष मेले का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। वहीं बद्रीनाथ धाम की सफल यात्रा के लिए त्रिमुंडिया वीर को 1 क्विंटल चावल, 50 किलो गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। आज से भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की परंपराओं की शुरुआत भी हो गई है। तस्वीरें आप देखिए कैसे यहां पर भारी उत्साह देखने को मिला है उन तमाम लोगों के चेहरे पर जो इस वक्त यहां पर मौजूद थे, जबकि तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्री विशाल की कपाट खोलने की, त्रिमुंडिया मेले की तैयारियां चल रही हैं। दोपहर 3 बजे के बाद यहां पर मेले का आयोजन किया जाएगा और बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने से पहले हर साल इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिलती है जब त्रिमुंडिया मेले का आयोजन यहां पर किया जाता है और इस दौरान काफी हर्षोल्लास देखने को मिलता है। बद्रीनाथ धाम की सफल यात्रा के लिए त्रिमुंडिया वीर को 1 क्विंटल चावल और 50 किलो गुड़ का भोग भी लगाया जाता है और आज से ही भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की परंपराओं की शुरुआत भी हो जाती है। केदारनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों की रुकने के संसाधनों में इस बार बड़ी बढ़ोतरी हुई है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जहां इस बार कई नए होटल, लॉज बनकर तैयार हो चुके हैं, तो वहीं कई होटल और लॉज ने अपने कमरों की संख्या भी बढ़ाई है। जिला प्रशासन के मुताबिक इस बार करीब 4000 नए कमरे केदारनाथ नेशनल हाईवे के किनारे बनाए गए हैं। होटल और लॉज में कमरे बनाए गए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो GMVN ने भी एक नई टेंट कॉलोनी का निर्माण यहां पर किया है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक उन तमाम श्रद्धालुओं को रुकने और ठहरने की व्यवस्था यहां पर मिल पाएगी जो पहले इन तमाम परेशानियों से दो चार हुआ करते थे। उनके लिए यहां पर नए होटल, नए लॉज का निर्माण करवाया गया है। कुछ पुराने होटल्स और लॉज में कमरों की संख्या भी बढ़ाई गई है।